Today we'll start with a new topic, Earth and its environment. Question 1. Which planet is also called as the blue planet? So blue planet is Earth. Earth is called as the blue planet. Mars is red planet. Mars is called red planet. Mercury is called swift planet, and Jupiter is the largest planet, so it is called as giant planet. सैटर्न इज सैटर्न को क्या बोलते हैं? रिंग्ड प्लैनेट. तो ये कुछ कॉमन नाम है जो आपको लर्न करने हैं. सैटर्न इज रिंग्ड प्लैनेट. जुपिटर इज जाइंट. ठीक है, तो ये कॉमन नेम्स हैं इनके, या निक नेम्स बोल सकते हो आप इन्हें. ये आपको लर्न करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Starting from violet, which is the second color of rainbow. So I have already told you 2 or 3 times that the colors of rainbow can be remembered as Vibgyor. It's a mnemonic for learning the colors of a rainbow. इस तरह से आप रेनबो के कलर्स याद कर सकते हैं. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो सेकंड कलर इज इंडिगो. अगर हम वायलेट को फर्स्ट बोलते हैं तो सेकंड इंडिगो. नेक्स्ट क्वेश्चन. सुनामी. सुनामी इज जनरली कॉज्ड बाय. सुनामी कैसे आती है? सुनामी क्या है? सुनामी एक तरह का नेचुरल डिजास्टर है. नेचुरली होता है हमारी एनवायरनमेंट में, और इससे बहुत डिस्ट्रक्शन होती है. तो सुनामी क्या होता है? पानी में, सी एंड ओशंस में जब बहुत ऊंची ऊंची वेव्स उठने लगती हैं, पानी बहुत स्पीड में बहुत ऊंचा होकर के आता है और अपने आसपास की लैंड पर फैल जाता है, बिल्डिंग्स को, और वहां जो जो चीजें हैं सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, पेड़ टूट जाते हैं, तो उसे कहते हैं सुनामी. और ये कहाँ से आता है? मैंने बता दिया, वाटर्स में, बड़े बिग वाटर बॉडीज में, सीज एंड ओशंस में. तो क्या होता है सुनामी? बताओ, ऑप्शन ए पढ़ो. अर्थक्वेक बीनीथ द सी फ्लोर. दिस इज द करेक्ट आंसर. जब, जैसे ये सी है, मान लीजिए ये सी है, सी के फ्लोर पे बहुत नीचे, डीप डाउन, अर्थक्वेक आता है. तो क्या होता है, इस तरह से अर्थक्वेक की ये वेव्स निकलती हैं. वाइब्रेशंस, बहुत तेज वाइब्रेशंस होती हैं, बहुत फोर्स वाली. तो वो पूरे पानी में फैल जाती हैं, पानी के सरफेस तक आ जाती हैं, और पानी क्या होता है फिर? बहुत ऊंची ऊंची वेव्स बन जाती हैं इसकी. बहुत ऊंची ऊंची पानी की वेव्स जिनके अंदर काफी फोर्स होता है, ये लैंड तक पहुंच जाती हैं, बीचेस पे पहुंच जाती हैं. आसपास जो बिल्डिंग्स होती हैं, या कार्स हैं, व्हीकल्स, ट्रीज, प्लांट्स, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती हैं अपने फोर्स से. तो ये सुनामी है. ठीक है. Which of the following items can be decomposed or turned into natural compost for your garden? हमें बताना है किस चीज से हम कंपोस्ट बना सकते हैं. कंपोस्ट क्या होता है? मैन्योर समझते हो? खाद. खाद समझते हो? जो हम प्लांट्स में डालते हैं, उनका एक फर्टिलाइजर होता है जो कि हमने नेचुरल प्रोसेस से बनाया है. ठीक है, डिकॉम्पोजिशन से बनाया है. तो देखो, एक बात है सिंपल सी, कि जो भी किचन में वेस्ट होता है ना, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का जो किचन वेस्ट है, उसे हम डिकॉम्पोज कर सकते हैं, यानी उसे सड़ा सकते हैं. डिकॉम्पोज क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया, जर्म्स की हेल्प से होता है, वो सड़ जाता है, सड़ने के बाद बनता है ये कॉम्पोस्ट. तो हम किचन वेस्ट को डिकम्पोज करके उससे कंपोस्ट बना सकते हैं. अब आप ऑप्शन पढ़ो और बताओ कौन सी करेक्ट आइटम है जिससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं. एग शेल्स, एल्यूमिनियम फॉइल, पॉलीथीन बैग, या मेटल बोल. वेरी इजी, मैंने बता ही दिया था कि किचन का वेस्ट, किचन में जितने फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं या एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स, उनसे कंपोस्ट तैयार करी जा सकती है. एग शेल से बहुत अच्छा कंपोस्ट बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Rearrange the given letters to find the name of a
narrow strip of land, narrow strip of land connecting to larger land masses and separating two bodies of water। तो है क्या कि दो बड़े बड़े लैंड मासेस हैं, उनको कनेक्ट करती हुई एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, और कह रहे हैं कि ये वाटर को सेपरेट कर रही है, टू वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रही है। ये मैंने डायग्राम एक रफ बनाया है, आप इस तरह से इमेजिन करके देखो कि ये हो गई लैंड दोनों साइड, इस तरह से। ये जो है ना, ये हो गई नैरो स्ट्रिप, नैरो मतलब पतली, संकरी जैसे बोलते हैं ना, पतली। ये हो गई नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, जो कि दो लैंड्स को ज्वाइन कर रही है। एक लैंड ये हो गया और एक ये हो गया, और इस नैरो स्ट्रिप की वजह से दो वाटर बॉडीज भी एक दूसरे से अलग रह रही हैं। इसकी एक पिक्चर आपको दिखाती हूँ, तब आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। ये देखो, इस पिक्चर में देखो आप, ये लैंड है, और वहां देखो दूसरी साइड भी लैंड है, दूर दूर तक लैंड ही दिख रही है। ये वाटर है, ये भी वाटर है। तो ये जो नैरो लैंड है ना, पतली सी जमीन है ना, ये लैंड, इसी को कहते हैं नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, जिसका एक नाम है। क्या नाम है इसका? इस्थमस। ISTHMUS, इस्थमस। ये इस्थमस ही है लैंड, जो कि दो लैंड मासेस को कनेक्ट कर रही है और दो वाटर बॉडीज को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है, यानी अलग अलग कर रही है। तो अगर आपको ये पता होगा कि इसे इस्थमस कहते हैं, तो आप आराम से इन ऑप्शंस में से अनस्क्रैम्बल करके निकाल लोगे करेक्ट ऑप्शन। मुझे पता चल गया करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, क्योंकि मुझे पता था कि इसको इस्थमस कहते हैं। तो इस ऑप्शन से हमें मिल जाएगा इस्थमस नाम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इस तरह से कि कौन सी लैंड मास को हम क्या कहते हैं। ऐसे और भी टर्मिनोलॉजीज आएंगी आपको, जो ओलंपियाड एग्जाम की प्रिपरेशन में हम धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो ये इस्थमस हो गया। Now, it rains heavily during this season. Children love to play in the puddles and sail paper boats. Which season is it? Come on, fast, tell me. Monsoon. Yes, rainy season ही तो होता है जिसमें पडल्स बन जाते हैं ना, मडी पडल्स बन जाते हैं और पेपर बोट्स चलाते हैं बच्चे। Next question is, which of the following does not cause flood? फ्लड क्या होता है? जब बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाती है, बहुत रेन होती है, तो रिवर से, पॉन्ड से पानी ओवरफ्लो होके बाहर निकलने लगता है लैंड पे, और लैंड पे पानी पानी हो जाता है, पूरी गांव में, विलेजेस में पानी, सिटीज में पानी, ऐसे उसको कहते हैं फ्लड आना, फ्लड्स। वो भी एक नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है, तो डज नॉट कॉज फ्लड बताना है, किससे फ्लड नहीं होता है। सुनो ऑप्शंस। हेवी रेन्स, तो मैंने अभी बताया, इससे तो फ्लड्स होते हैं। ओवरफ्लोइंग रिवर्स, इससे भी फ्लड होता है। सुनामी, हमने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा था। सुनामी क्या होता है? जब सीज से पानी आ जाता है, समंदर से पानी बाहर आ जाता है, तो सुनामी में भी फ्लड आता है। मॉनसून फेलियर, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, इससे फ्लड नहीं आता। मॉनसून फेलियर का मतलब है कि मॉनसून फेल हो गया। मॉनसून क्या होता है? रेन। रेनी सीजन को ही तो मॉनसून सीजन बोलते हैं। तो रेन फेल हो गई, रेन आ ही नहीं रही है लैंड पे, बारिश नहीं आएगी तो पानी कहाँ से आएगा, या कम बारिश आएगी तो पानी कम ही आएगा ना, उससे फ्लड तो नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आंसर है इसमें, इट डज नॉट कॉज फ्लड। उल्टा, इससे क्या होता है, मॉनसून अगर नहीं आएगा, रेन होगी नहीं, तो क्या होएगा, पानी तो खत्म ही हो जाएगा लैंड पे से, सूखा पड़ने लगेगा, सूखा। उसको कहते हैं ड्रॉट। ड्रॉट वाली कंडीशन हो जाती है, इट इज ऑपोजिट ऑफ फ्लड्स, है ना। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड वी रिफ्यूज टू कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन। रिफ्यूज मतलब आपने मना कर दिया है किसी चीज के लिए, नो बोल दिया है। ठीक है, तो किस चीज के लिए हमें रिफ्यूज करना होता है? अगर अपनी एनवायरमेंट को क्लीन रखना है, देन वी हैव टू रिफ्यूज व्हाट? सबसे पहली चीज, प्लास्टिक।
प्लास्टिक के लिए नो बोलना है, से नो टू प्लास्टिक्स। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्लोथ बैग्स नहीं, ये तो अच्छी चीज है, हमें क्लोथ बैग्स यूज करने चाहिए ना, प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज करने चाहिए, क्लोथ बैग्स और पेपर बैग्स। सिंगल यूज प्लास्टिक, यस, सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स के लिए हमें रिफ्यूज करना है, नो बोलना है। सिंगल यूज मीन्स जिस प्लास्टिक को आप एक ही बार यूज करते हैं। देन थिंक, अगर हम एक बार प्लास्टिक की कोई चीज यूज कर लेते हैं, सपोज एक प्लास्टिक बैग यूज किया या बॉटल यूज करी और उसके बाद हमने उसे थ्रो कर दिया, तो अगर अर्थ पे हर इंसान ऐसा करने लगे, तो जो इतनी सारी प्लास्टिक हमने थ्रो की है वो कहाँ जाएगी? वो अर्थ पे ही तो एक्यूमुलेट होती रहेगी, इकट्ठा होती रहेगी। तो अर्थ तो कितनी डर्टी हो जाएगी, हम कहाँ रहेंगे? उससे हमारी एनवायरनमेंट कितनी गंदी हो जाएगी, है ना? इसलिए वी मस्ट रिफ्यूज सिंगल यूज प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द saltiest लेक, saltiest मीन्स सबसे ज्यादा salty lake in the world can be found in one of the least accessible places on earth. Least accessible मतलब जहां पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, सबसे मुश्किल वाली जगह पर। One of the least accessible places on earth, वहां पर ये saltiest lake है। Due to its high salinity, salinity means उसका नमकीनपन जो है, नमकीन है, वो बहुत हाई नमकीन है। This lake never freezes even when the temperature goes far below 0 degrees. Identify this lake. सुनो, क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये एक सॉल्ट वाटर लेक है, सॉल्टियस्ट, सबसे ज्यादा सॉल्टी लेक है, ऐसी जगह पे है जहां पे पहुंच पाना मुश्किल होता है, और इसके हाई सॉल्ट की वजह से ये कभी फ्रीज नहीं होता है, नेवर फ्रीजेस। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री हो जाता है तो भी ये फ्रीज नहीं होता है। अब इस लेक का नाम बताओ। मैंने एक पिक्चर यहाँ दी है, ये एग्जाम में नहीं होती, ये पिक्चर मैंने आपको निकाल के यहाँ इसलिए दी कि आप इसको देख लो, देखोगे तो वो आपकी मेमोरी में सेव होगा ज्यादा। तो ये जो लेक है, छोटा ही है, बहुत ही हाई सॉल्ट है इसके अंदर, ये कभी फ्रीज नहीं होता। इसके आसपास देख रहे हो बहुत स्टीप स्लोप है, बहुत स्टीप स्लोप है, काफी गहरे में जाकर ये है लेक। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है डॉन जॉन पॉन्ड। डॉन जॉन पॉन्ड है इसका नाम। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट होगी, डॉन जॉन पॉन्ड इसका नाम है। नेक्स्ट, द कॉन्टिनेंट हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन। हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन से कॉन्टिनेंट की है बताओ। अब देखो, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो हमारी खुद की कंट्री की है, इंडिया की, और इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में। तो एशिया आंसर हो गया। एशिया इज द कॉन्टिनेंट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन। अब आपको पता होना चाहिए टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं, मैं प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ, टोटल 8 कॉन्टिनेंट्स हैं, और लार्जर कौन सा, लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, सब उस वीडियो में आपको बताया है, उसे याद कर लेना, वापस से देख लेना अगर डाउट्स हो तो। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया एंड द वर्ल्ड वाले चैप्टर में था वो। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1, कॉलम 2, देखो कॉलम 2 में कुछ लेक्स लिखे हुए हैं, चलो पढ़ते हैं। पी से स्टार्ट करते हैं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया। तो लार्जेस्ट लेक बताना है, बाय सरफेस एरिया से मतलब है अगर हम का सरफेस एरिया पैरामीटर लिखें, मतलब सरफेस ऊपर से जो वो दिख रहा है उसको देखकर हम डिसाइड करें, तो लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा ऊपर वाला एरिया हो ऐसा लेक कौन सा है? आंसर है ऑप्शन 2, लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है लेक सुपीरियर। नेक्स्ट क्यू पढ़ते हैं अब। क्यू में लिखा है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम मतलब कितनी उसकी वॉल्यूम है, यानी कितना अमाउंट ऑफ वाटर है, कितनी क्वांटिटी का उसमें वाटर है। उससे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा लेक हमारा होता है लेक बैकल। लेक बैकल।
सबसे बड़ा लेक है अगर हम पानी को कंपेयर करें तो। फिर देखते हैं आर लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर यानी अपनी लैंड के अंदर ही है वो वाटर, वो है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी। तो ऑप्शंस को अगर हम मैच कर दें तो हमारे पास ए बी सी डी में से कौन सा वाला करेक्ट आ रहा है? इनको मैच करो। P2 के साथ है, Q1 के साथ है, तो ये वाला आ जाएगा। P2 Q1 R3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लर्न करेंगे, क्या क्या लर्न करेंगे? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम कौन सा है, और लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर कौन सा है। इनलैंड से मतलब समझिए ना आप कि एक लैंड मास है और उसी के अंदर ही है ये वाटर बॉडी। तो सबसे बड़ा कैस्पियन सी ही है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आपको ओलंपियाड एग्जाम के लिए जीके के सारे टॉपिक्स पे वीडियोस मिलेंगी।